सारे भलाई के रोड़े के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु ने एक बार फिर से हमारे को अपनी उपस्थिति में ठहरने के लिए सहायता प्रदान किया। हाँ प्रभु के दया के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अगले बार भी हालेलुया सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगी। आप हर के लिए प्रार्थना के साथ आए प्रभु हर एक को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे में आज ही वहाँ का लेटर का कार्य होने के लिए वहाँ का लेटर का जो सामान है वो गिर गया है, तो आप जरूर उसके लिए प्रार्थना करें। स्वर्ग का परमेश्वर उस कार्य में सहायता प्रदान करें। हालेलुया। जिसके कारण हम लोग को थोड़ा आने में देरी हो गया। आज ही सामान आएगा तो सीधा रात जो सामान है रात वो सीधा अच्छे में आया, जिसके कारण देरी हुआ। हालेलुया। प्रभु ने उसमें सहायता किया। प्रभु के सारे भलाई करने के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम समय देखते हैं सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ आप निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसको 22 अध्याय। पढ़िए 31 पद से लेकर 34 पद तक। सामान हे सामान, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया हालेलुया वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया। बीते 2 दिन पहले जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा था तो एक बात परमेश्वर मेरे को दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। एक बहुत बड़ा सर्प है और एक बहुत बड़ी खेत तो जो मेड़ है, और उसमें जब मैं चल रहा था तो पेड़ के किनारे में एक बहुत बड़ा सर्प था। हालेलुया हालेलुया। और सर्प वहाँ बैठा हुआ था, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे थोड़ा आगे गया उसका आवाज़ मेरे कान में पहुंचा तो मैं उसको पीछे की ओर थोड़ा देखा, ये क्या है करिए। एक सांप, बहुत बड़ा सांप क्या था पीछे में लगा हुआ था। तब प्रभु मुझसे जब बात कर रहा था, मैं बोला ये सर्प मेरा क्या करेगा, डसने का प्रयास कर रहा था। मैं बोला ये सर्प मेरा क्या करेगा। मैं जूता पहना हुआ था, मैं जूता निकाल के उसको मारने लगा, क्योंकि मेरे को मैं उसी जगह में बोल रहा था कि मेरा प्रभु ने मुझे इसको रौंदने का क्या किया, अधिकार दिया है, तो ये मेरा क्या करेगा। हालेलुया हालेलुया। और जैसे ये बात बोला तो सर्प आगे बढ़ नहीं पाया। हालेलुया। तो मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु ये ऐसा ये शत्रु आज ऐसा क्यों आ रहा है। हालेलुया। तब प्रभु ने मेरे को बताया कि आज जो कलीसियाएं जो परिवार है, हालेलुया, कलीसियाएं जो परिवार है उसका जो शक्ति है, हालेलुया, आज कई सारे पास्टरों के ऊपर प्रभाव डालने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। छिप के क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। बाइबल बताती है ये शत्रु, हाँ, मैं जब उसको पूछ रहा था, प्रभु मैं तो मेड़ में हूँ, अपना जगह में हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन ये छिपा कहाँ है। देखा तो मेड़ के किनारे में था। आज कलीसिया के कई लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। मैं स्पष्ट रीति से बोलता हूँ, ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। हालेलुया। आज कलीसियाओं में शैतान पूरा बर्बाद करने के लिए, फूट डालने के लिए कई लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको शैतान का चाल कैसे आप परख सकते हैं, जान सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब मालूम है यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु को झेले उसके पहले, हालेलुया, यीशु मसीह जो कई सारे भविष्यवाणियों के द्वारा, 2-3 भविष्यवाणी के द्वारा उसने बताया कि मैं क्या करूंगा, क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और मार डाला जाऊंगा। हालेलुया।
ये कई सारे ऐसे संदेश दिया और चेले लोगों को जब इस बातों को बताया तो चेले लोगों में से कई जने इस बात ऐसा ना होकर के बोला करते थे, समझ नहीं पाते थे परमेश्वर की इच्छा को। हालेलुया। हालेलुया। और जो बात हमने पढ़ा यहाँ पर भी एक भविष्यवाणी की बातें को बता रहे प्रभु यीशु मसीह और कहा कि सोमान, हे सोमान, देख शैतान तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं के समान क्या करे, बच के। हालेलुया। हालेलुया। आज स्वयं प्रभु यीशु मसीह बता रहा था कि आज, हालेलुया, ऐसे वो जो चेले लोग था उन 12 चेले लोगों की विशेष तौर पे बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह कि शैतान चाह रहा है, हालेलुया, कि इसको क्या करे। तुम लोगों को शैतान मांग लिया है कि क्या करे, गेहूं के समान पट के। और इसके लिए शैतान बाहर से मालूम है, हालेलुया, डायरेक्ट आके खड़ा हो जाएगा ऐसा नहीं है। हम कल एक जगह प्रार्थना करने के लिए गए हुए थे, सोनगुड़ा करके, नया परिवार है, हालेलुया, पहले वो पिछले 5 वर्ष में सरपंच था वहाँ का, और पिछले महीने का 18 तारीख को उसका पिताजी का डेथ हो गया। आगे 10 कर्म 2 दिन हुआ था, उसके बाद 1 तारीख को ही क्या हो गया, उसका बड़ा भाई का भी डेथ हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और शैतान बहुत तरीका से लोगों को क्या करके रखे, बर्बाद करके रखे। हालेलुया। हालेलुया। तो एक शैतान, एक यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, एक जने को शैतान पकड़ा, तो क्या बोल रहा है, पास्टर साहब भी था, पास्टर साहब को बोल रहा है, चलो मैं देखता हूँ, आज आ रहा हूँ तेरे पास। हालेलुया। आज रात को तेरे पास आ रहा हूँ, 12 बजे आऊंगा बोल रहे थे। वो बोला 12 बजे तक तो मैं जगता रहता हूँ, 2 बजे आना बोलता है। हालेलुया। फिर धीरे धीरे उसको हम डांटे तो निकलो बोला, और नहीं निकलूंगा बोल रहा था। फिर मालूम है अंत में हार गया, जा रहा हूँ, धीरे धीरे जाऊंगा बोला। तो मैं भाई लोग जो मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे उनको बोल रहा था, अरे हम उसके घर में गए हैं, उसके खुद के घर में गए हैं, और शैतान वहीं से हार गया, तो इधर घर पहुंच गया तो उसका क्या हाल होगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बताने का मतलब आज शैतान जो है कलीसियाई परिवार में जो काम कर रहे हैं वो सेवकों को प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया। 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 आज और इसके लिए शैतान कलीसियाई लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह इन लोगों को बोला, हे समान, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान क्या करे, पटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को क्या करना, स्थिर करना। और पतरस को प्रभु आगे बात बोल रहा है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। हालेलुया। हालेलुया। आज मालूम है यीशु मसीह क्या बोल रहा है पतरस के लिए, सामान के लिए बोल रहा है कि मैंने तेरे लिए क्या किया, प्रार्थना किया है। आज सेवकों के लिए प्रार्थना करने वाला बहुत कम लोग बाकी है। आप अपने लिए बहुत प्रार्थना करते होंगे, बहुत उपवास करते होंगे, बहुत अपने लिए चिंतित और व्याकुल होंगे, लेकिन याद रखिए आप सेवक के लिए अपने प्रार्थना में निवेदन नहीं करते होंगे, लेकिन याद रखना एक सेवक के लिए हमारा प्रभु नित्य प्रार्थना करता है। मैं बात बताना चाहता हूं कि आप हर एक जन, बाइबल बताती है यदि, हालेलुया, मेरी प्रजा को वचन का ज्ञान न होने के कारण क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। यदि एक सेवक सिखाने वाला चला गया तो याद रखना प्रजा नहीं बच पाएगा। यदि आज आपके पीछे एक शत्रु काम करते हैं, उसका यदि आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, कलीसिया में पाए जाने वाले 10-20 जितना भी लोग हैं, उसके पीछे लगा हुआ शत्रु जब आपके ऊपर अटैक करेगा, आप क्या कर पाएंगे? आपको शैतान कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। 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 इसलिए अपने प्रार्थना में हर सेवकों को क्या करें, याद करें। हालेलुया। हर सेवक लोगों को क्या करें, याद करें। ये कलीसिया का कर्तव्य है, इसका जिम्मेदारी है प्रार्थना करने के लिए। जब पतरस बंदीगृह में बंद था, कलीसिया जो है अपने सेवक
पतरस के लिए लौ लगाकर क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। तब जाकर के परमेश्वर ने एक अद्भुत छुटकारा उनके जीवन में प्रकट किया। आज कलीसिया केवल अपने हित के लिए प्रार्थना करने वाला नहीं होना चाहिए, दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। या आज कलीसिया ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैं आज आपको आप हो सके बीमार होंगे, पीड़ित होंगे, दुष्ट आत्मा आपके द्वारा काम कर रहा होगा आपके जीवन में, आपको एक काम करना है, छुटकारा मिल जाएगा। एक वचन पढ़ लीजिएगा, अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय 9 वचन से पढ़िए। पढ़िए। यह सुनते माने एलीफज, सुन्नी बिल्दद और नमाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। देखो, परमेश्वर अय्यूब के कुछ मित्र है, उनको बोला तुम लोग क्या करो, अय्यूब के पास जाओ, अय्यूब के पास जाना, प्रार्थना कराना। अब ये लोग उसके मित्र लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार किया गया और अय्यूब क्या किया, आगे पढ़िए। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, और देखो अय्यूब के जीवन के विरुद्ध में शैतान लगा हुआ था। हालेलुया। शैतान उसके 7 बेटे और बेटी को एक ही दिन नाश किया था। उसके पास कितने गाय बैल ऊंट भेड़ बकरियां था, उसको भी नाश कर दिया। उसके दास दासी थे, उसको भी नाश कर दिया। और उसी दिन उसका पत्नी को भी परमेश्वर, याद रखना, शैतान उससे क्या कर दिया, दूर कर दिया। उसका पत्नी उसके विरुद्ध में हो गया। यहाँ तक कि शैतान अय्यूब के शरीर को हाथ लगाया और उसका शरीर क्या हो गया, फोड़े फोड़ा हो गया। एक काला फोड़ हो गया बोलते हैं, जिसका इलाज नहीं था उस समय। और पांव के तलवे से लेकर सिर के बाल तक हुआ था। शैतान उसके विरुद्ध में था ऐसा। लेकिन अय्यूब के पास में मालूम है, परमेश्वर उसके मित्रों को उसके पास में भेज दिया। और बाइबल बताती है, हालेलुया, अय्यूब क्या कर रहा था? अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। और जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो हुआ क्या, आगे पढ़िए। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जब तक आपका जीवन अब दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला नहीं बनेगा, याद रखना, आपका बीमारी और आपके विरुद्ध में पाया जाने वाला शत्रु आप ही के पास रहेगा। जब अय्यूब के विरुद्ध में शैतान लगा हुआ है, लेकिन वो मालूम है इस दशा में भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने हालेलुया उसके मित्र को तो छुटकारा दिया, लेकिन मालूम है अय्यूब का भी छुटकारा उसी प्रार्थना से हुआ। आपका प्रार्थना दूसरे का नाम लेकर किया गया प्रार्थना आपके छुटकारे का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं आज दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या बोल सकता है आपके 1 घंटा का प्रार्थना में आपने आधा घंटा दूसरे के लिए प्रार्थना किया? हर दिन के प्रार्थना में, संध्याकालीन प्रार्थना होने वाला में रट्टू तोता जैसे बोल देते हैं, प्रभु कलीसिया के सारे लोग उपवासित देना, ये प्रार्थना नहीं किया जाता। ये प्रार्थना नहीं है। यदि ऐसा प्रार्थना करते होंगे तो आपसे भी कितने सारे लोग हैं जो ऐसा प्रार्थना करते हैं, और ऐसा प्रार्थना करके आप बोलते होंगे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तेरी प्रार्थना से रुक करके वो हो सके और भी आपके समान कितने प्रार्थना करने वाले हैं उसके प्रार्थना को सुन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला है, और दूसरे के लिए प्रार्थना वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर में दूसरे के लिए बोझ रहेगा, दूसरे के लिए प्रेम रहेगा। यदि नहीं है वो जिंदगी में नहीं कर पाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है जो इंसान दूसरे का खेती को क्या करता है,
सिंचाई करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर जो है उसकी खेत का क्या करता है, सिंचाई करता है। जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे को ढांढस देंगे, दूसरे को हिम्मत और हिवाव देंगे, परमेश्वर आपके पास वैसे ही आकर काम करेगा। यदि आपके परिस्थिति में आप दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला नहीं, दूसरे के लिए आंसू बहाने वाला नहीं, दूसरे के लिए रोने वाला नहीं, याद रखना शैतान जब आपके विरुद्ध में है ना, कोई आपको बचाने के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसिया दूसरे के लिए प्रार्थना करे। 12 चेले लोगों को शैतान मांग लिया, क्या करने के लिए? गेहूं के समान पटकने के लिए, मारने के लिए, नाश करने के लिए। हालेलुया। आज यहाँ बैठे आप सचेत हो जाना है। हालेलुया। यहाँ से सचेत हो जाइए। शत्रु के हाथ से बचना है तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह जो है सामान के लिए विनती कर रहा है और प्रार्थना करके कह रहा है कि मैंने तेरे लिए पिता से विनती किया है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, विश्वास खत्म ना हो, लोग विश्वास में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, संगति में बने रहे। आज हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि एक इंसान मसीह में क्या करे, बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे कहता है अब इसके बाद भाइयों को क्या करना, स्थिर करना। भाइयों को ही नहीं, हर एक लोग जो आज मसीह से दूर रहे हो रहा है, आज हर विश्वासी का काम है कि एक दूसरे को ढांढस देकर उनको स्थिर करना। हालेलुया। यदि आज हम नहीं करते, याद रखना शैतान आपको नहीं छोड़ेगा, गेहूं के समान पटकेगा। हालेलुया। इसलिए देखिए याकूब की पत्री 4:7 पढ़ेगा, जल्दी से जाएंगे हम आगे, पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। देखो शैतान आज लोगों को नाश करने का, बर्बाद करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इसलिए बाइबल बताती है, इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान का क्या करो, सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तो वह तुम्हारे पास से क्या होगा, भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जीवन जब शत्रु हमारे विरुद्ध लगा हुआ है, हमारा जीवन को परमेश्वर के अधीन में करने के लिए हुआ। हालेलुया। और अपने आप को तुम परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का क्या करो, सामना करो, तो तुम्हारे पास से क्या होगा, भाग निकलेगा। हालेलुया। हम आगे बात देखिए, उसके पहले आप शैतान का काम क्या है जान लीजिए। पहला शैतान की याद रखना, यीशु मसीह स्वयं बोले कि शैतान तुम्हारे को गेहूं के समान पटकना चाहता है। क्या करना चाहता है, गेहूं के समान। बीज को निकालते हैं ना, गेहूं को पटक कर। हालेलुया। एक यार मालूम है, शैतान जब आपको पटकना चल करेगा ना, आपको पूरा तेल निकाल देगा, जितना अभिषेक है ना सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप शैतान के काम को नहीं समझ पाए तो देखिए, अब पढ़िए पहला पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु को तुम्हारा ध्यान है। और आगे, सचेत हो, सचेत हो जाओ, हाँ, और जागते रहो, और जागते रहो। कलीसिया आप सचेत हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए और जागते रहिए। किसमें, मसीह में जागृत हो जाइए। आपका जीवन सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, आपके विरुद्ध में एक शैतान है, कोई लोग नहीं, एक शत्रु आपके विरुद्ध में काम कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम समझते हैं अरे लोग, अरे फलाना व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, फलाना व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। नहीं, वो तेरे विरुद्ध में नहीं है, एक शत्रु तेरे विरुद्ध लगा हुआ है, जो उसको उस काम को करने के लिए उकसा रहा है। 12 चेले हैं, यहूदा इस्करियोती है 12 चेलों में,
यीशु के साथ रहता है, प्रार्थना करता है, बीमार चंगे किए जाते हैं उसके द्वारा, सुसमाचार का काम करता है, भेंट का थैली भी वही रखता है। लेकिन बाइबल बताती है शैतान हालेलुया उसमें समा गया और उसको उकसाया कि इसको यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में क्या करे, बेच डाले। आज मालूम है कलीसिया के कई लोगों को शैतान ऐसे ही उकसा रहा है, दूसरे के विरुद्ध में खड़ा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। ये शैतान जो विरोधी है, गरजने वाले सिंह के समान, आगे इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपको डायरेक्ट तलवार छुरी लेकर मारने के लिए नहीं आएगा। शैतान एक विरोध में लगा हुआ है और वो देख रहा है, बस एक समय देख रहा है आपके जीवन से। हालेलुया 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 हालेलुया। और क्या समय देख रहा है? वो आपको सीधा फाड़ खाना चाह रहा है। मसीह से कितने लोगों को दूर हटा देगा? मैं बोला शैतान आपको तलवार छुरी लेकर डायरेक्ट आकर मार नहीं डालेगा, आपको मसीहत जीवन से क्या कर देगा? अलग कर देगा। आप विश्वास में नहीं रह पाएंगे, विश्वास बना नहीं रहेगा। शैतान गरजने वाले सिंह के समान आपके विरुद्ध में क्या किया है? लगा हुआ है। हालेलुया। क्या किया है? विरुद्ध में लगा हुआ है। और क्या करना चाहता है? देखो हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 25 पद से पढ़िए। उसने उनसे उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। देखो शैतान क्या कर रहा है मालूम है? फूट डालने का प्रयास कर रहा है। जहाँ फूट हो गया ना, वो नगर हो, देश हो, राज्य हो, परिवार, कोई नहीं बचने वाला। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह परिवार में, पारिवारिक अंदर में शैतान फूट डाल रहा है। यही उसके फाड़ खाने का तरीका। शैतान फाड़ता है तो मालूम है चाकू तब्बल छुरी लेकर पोस्टमार्टम करेगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। परिवार में फूट डाल रहा है आज, भाई भाई को, माँ बाप बच्चे को अलग कर रहा है वो। हालेलुया। हालेलुया। दूरी लेकर आ रहा है। और बाइबल बताती है जिस राज्य में फूट होती है वो घराना बना उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसको फिर दूसरा मालूम है फूट हुआ ना तो उसको फिर कोई बचाने वाला नहीं, वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा, वो टिकेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों की जीवन में आज यही हालत है। शैतान ऐसे ही गरजने वाले सिंह के समान क्या कर रहा है? फाड़ खाने का, फूट डालने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही फूट होगा ना, मानो तुरंत परिवार का मसीहत खत्म। फिर हालेलुया। इसीलिए क्या लिखा देखो, इफिसियों 4 अध्याय 27 वचन। और न शैतान को अवसर दो। बस हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज कलीसिया, शैतान का काम क्या है मालूम है? शैतान आज कलीसिया में, परिवार में, लोगों के बीच फूट डालने का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और आज बहुत सारे लोग कहा, इसमें से मैं बोला ना, आज ये मालूम है काम करने के लिए कलीसिया के कितने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है शैतान, एक दूसरे के ऊपर भड़का रहा है। हालेलुया। आज या समझ जाएंगे तो आपके लिए भला होगा, नहीं तो याद रखना आप समझते होंगे कि हम दूसरे को धोखा देंगे, प्रभु को धोखा दे देंगे, तो कभी नहीं होगा। वचन में लिखा है धोखा ना। बच जाइए आज। शैतान आपको फूट डालने का प्रयास कर रहा है ताकि आप किसी रीति से बचे ना रहे। हालेलुया। शैतान आपको मालूम है परमेश्वर से मांग लिए कि गेहूं के समान क्या करे, भटके छोड़े नहीं। हालेलुया। शैतान आपको पूरा क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। लेकिन शैतान काम कब करता है? बाइबल बताती है शैतान को अवसर ना दो। जब आपके जीवन से शैतान अवसर पाएगा ना,
तभी आपके जीवन में फूट डाल सकता है, तभी आपको नाश कर सकता है, तभी आपको बर्बाद कर सकता है। हालेलुया। क्या आज मसीही लोग क्या शैतान को ऐसा काम करने के लिए अवसर दे रहे हैं? मालूम है, जब देखा आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, दिन के ठंडे समय में आराम साथ मिलने के लिए आता है, परमेश्वर हर दिन मुलाकात करता है, मालूम है। लेकिन जिस दिन ठंडे समय में परमेश्वर आदम हव्वा को मुलाकात करने के लिए आता है, ये हाँ मालूम है, मुलाकात करने के समय में, परमेश्वर से संगति करने के समय में, बातचीत करने के समय में शैतान के पास में चला गया। ये फल खाने के लिए गया, शैतान के पास गया है ऐसा नहीं है। और उस समय में मालूम है, जब आदम और हव्वा जीवित था ना, तो मालूम है उस समय सारे जानवर बातचीत किया करते थे। आने वाले दिन में भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। आने वाले दिन में फिर से जब परमेश्वर नया आकाश नई पृथ्वी की सृष्टि करेगा, फिर से जानवर क्या करेगा? बातें करेगा। तो उस समय में मालूम है, जब शैतान मालूम है सर्प जानवर जो भी है बातें किया करता था, लेकिन मालूम है हालेलुया, तो सर्प के अंदर में शैतान घुसा, हव्वा से बातचीत करने लगा। इसको अचंभा क्यों नहीं हो? क्योंकि मालूम है, उसको मालूम है एक बात करता है, हव्वा देख रहे हैं ये मेरे को बात कर रहा है, लेकिन मालूम है हालेलुया, बात करते करते हव्वा ने शैतान को अवसर दिया। पहला अवसर क्या था मालूम है? जिस समय परमेश्वर उनको मुलाकात करने के लिए आता था, उस समय वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया था। जब हमको प्रार्थना का समय होता है, आराधना का समय होता है, हालेलुया, जो समय प्रभु ने हमारे लिए ठहराया, आज बहुत सारे लोग उस समय के अनुसार मालूम है प्रभु से दूर होते हैं। ऐसा जीवन है तो शैतान पक्का आएगा आपके पास। जैसे ही हव्वा प्रभु के संगति से दूर हुआ, मालूम है प्रभु जब मुलाकात करने के लिए आया, देख रहे नहीं है तब शैतान मालूम है उसके जीवन में काम करता है। अवसर दिया शैतान को काम करने का। आज बहुत सारे अभिषिक्त लोग, अन्य भाषा बोलने वाला, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग आज शैतान को अवसर दे रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं आज? हव्वा दूसरा बात देख रहे, जानवर तो बात करता था हर दिन, जानवर बात करता था हर दिन, प्रेम के साथ बात करता रहोगा, लेकिन आज देख रहा है इसको मालूम है, सोचा नहीं, आज मालूम है जब उसको सर्प के अंदर में जब शैतान घुस गया, भड़कावे वाला बात चालू किया, परमेश्वर के विरुद्ध में उसको उकसाना चालू किया। आज कलीसिया के कई लोगों को मालूम है एक दूसरे के विरुद्ध में उकसा रहा है, यहाँ तक कि कितने लोगों को पास्टर के विरुद्ध में उकसा रहा है। हालेलुया। एक दूसरे को उकसाने वाला काम जो करता है, मालूम उसके अंदर पक्का शैतान है, दुष्ट आत्मा है, जो एक दूसरे के बीच में क्या कर रहा है? फूट कर रहा है। बड़े से बड़े अभिषिक्तों के बीच में अभिषिक्त लोग ऐसे कर रहे हैं, अन्य भाषा बोलने वाले लोग। याद रख लेना, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, क्या है? शांति का परमेश्वर है। आज परमेश्वर के काम को लोग समझ नहीं रहे, या शैतान के काम को, उसके चाल को समझ नहीं पा रहे हैं। शैतान आपको फूट डाल रहा है, और जैसे फूट होगा ना, आपको इधर उधर किसी को कुछ करने की जरूरत है, शैतान को आगे आपको छेड़ने का भी जरूरत नहीं, आप क्या हो जाएगा। जिस घराने में फूट हो वो नहीं बचेगा। हालेलुया। और मालूम है आज शैतान से आपको बचना है, शैतान अवसर ना पाए। प्रार्थना के समय में आज लोगों का प्रार्थना होना चाहिए, आराधना के समय में आराधना होना चाहिए। हालेलुया। माँ बाप के अधीन रहना है तो रहना है, नहीं तो पाप का शैतान क्या पाएगा? अवसर पाएगा। कलीसिया को सेवक के अधीन रहना है तो रहना है, नहीं तो क्या पाएगा? अवसर पाएगा। हालेलुया। जहां अधिक बात बोलने जाते हैं वह पाप होता है, शैतान काम करता है। यदि मुंह चौकसी नहीं है तो मालूम है शैतान उसके जीवन में काम करेगा, अवसर मिलेगा उसको। और बाइबल बताती है शैतान को क्या करना करो, अवसर। आज बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में हव्वा के समान, हव्वा के जीवन में शैतान काम किया। मालूम है हव्वा ने शैतान को बात करने का अवसर दे दिया। आज बहुत सारे कलीसिया के लोग अपने आप में शैतान को क्या कर रहे हैं? अवसर दे रहे हैं, काम करने का अवसर दे रहे हैं। प्रार्थना में ध्यान नहीं, आराधना में ध्यान नहीं, परमेश्वर की सच्चाई पर क्या नहीं है? ध्यान नहीं है, परंतु शैतान को क्या कर रहे हैं? अवसर दे रहे हैं। कलीसिया में अच्छा दिखाई देगा। याद रखना, आप और मैं जानते हैं शैतान आप स्वयं ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप क्या करता है? धारण करता है।
आज कलीसिया में बहुत सारे लोग मालूम है हम स्वर्गदूत जैसे दिखते हैं आज, लेकिन बाहर जाते हैं तब पता चलता है इधर दूत तो बाहर में भूत। हालेलुया हालेलुया। मैंने पिछले समय में भी बोला था, हर पेड़ अपने फल से क्या हो जाता है, पहचाना जाता है। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा बातचीत, तुम परमेश्वर की हो या शैतान की, बता देते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे दूत के समान जीवन, और कलीसिया के जैसे बाहर निकलेगा ना, ये फूट डालने वाला दुनियादारी वाला काम चालू कर देते हैं। आपको याद रखना, आप समझते हैं हमको कोई बताया ना बताया, लेकिन हमारे लिए प्रभु खड़ा है। सम्मान के लिए कोई नहीं खड़ा था प्रार्थना करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना किया था उसके लिए। एक सेवक के लिए कोई खड़ा मत हो भाई, आप खड़े मत करिए प्रार्थना, लेकिन याद रखना यदि प्रभु ने अपने लिए सेवक ठहराया है, उसका काम करने के लिए ठहराया है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए स्वयं प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे क्या है आज हमारा जीवन, कलीसिया में दूत वाला जीवन जी रहे हैं, कलीसिया में आकर अन्य भाषा बोलना है, कलीसिया में आकर अभिषिक्त जीवन दिखाना है, क्या है आज? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये शैतान का काम। याद रखना, परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी का नहीं हो, शांति का परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग गड़बड़ी डालते हैं। गड़बड़ी कहाँ से आ रहा है? परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, लेकिन गड़बड़ी हो तो हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? शैतान लोगों को इस्तेमाल। हालेलुया हालेलुया। शैतान को अवसर मत दीजिए, क्योंकि मालूम है कलीसिया प्रभु का है, और कलीसिया जिसको प्रभु ने स्थापित किया ना, बाइबल बताती है उसमें अधोलोक का फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकता। कलीसिया के विरोध में कभी प्रभाव, याद रखना, सफल नहीं हो सकता, लेकिन उसमें बर्बाद होगा कौन? जो इंसान अपने जीवन में शैतान को काम करने के लिए अवसर देगा। हालेलुया हालेलुया। उसके लिए मालूम है कलीसिया को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप पे से यदि शैतान को अवसर दे रहे हैं, तो मैं आज आपको चेता देता हूँ, मालूम है दूसरे आपके भड़कावे से बर्बाद होने वाला नहीं, आप स्वयं बर्बाद। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज यहाँ का ज्योतिर्मय वाला जीवन दिखाना बंद कीजिए। यहाँ आकर अन्य भाषा बोलने वाला दिखावे का जीवन बंद कीजिए। यहाँ आकर भविष्यवाणी करने वाला जीवन दिखाने क्या कीजिए, बंद कीजिए। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों ने आज शैतान को अवसर दिया, इसीलिए मालूम है कितने लोगों का भी अन्य भाषा सीमित होने वाला नहीं। अन्य भाषा बोलने वाले को कितने लोगों का अन्य भाषा लोग होने वाला, कितने लोगों का आधा से अब ज्यादा चला गया। ये क्यों है? शैतान अवसर पाया। भविष्यवाणी किया करते थे, क्या है भविष्यवाणी? लोप हो गया, टिकने वाला नहीं, क्योंकि शैतान को अवसर। हालेलुया। हालेलुया। हाथ थोड़ा चल करने दीजिए। शैतान आज कहीं को छोड़ने वाला नहीं है, शैतान आज ऐसे ही करता। और मालूम है इसके लिए मैं बोला ना, बाइबल बताती प्रेरित काम, देखो पढ़ो, प्रेरित काम 20 अध्याय प्रेरित काम 20 अध्याय उसको पढ़िएगा 29 पद से। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद देखो, मैं जानता हूँ पौलुस क्या बोल रहा है, मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद, जैसे मालूम है प्रचार करके ना पास्टर चला जाता है ना, उसके बाद कलीसिया का तामझाम चालू होता है। पौलुस बोल रहा है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, हाँ, जो झूठ भेड़ के रूप में तो याद रखना रहते हैं, लेकिन वास्तविक में है क्या? भेड़िए। इधर स्वर्गदूत के रूप में तो रहते हैं, लेकिन मालूम है वास्तविक में है क्या? दूत नहीं, भूत ही है। हालेलुया। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? पौलुस बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद
फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। हालेलुया। और क्या करेगा? जो झुंड को ना छोड़ेंगे, हाँ, झुंड को ना छोड़ेगा, फूट डालेगा, बर्बाद करेगा, एक दूसरे के विरुद्ध में उकसाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये सब कहोगे। और आगे पढ़िए। तुम्हारे बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य ऐसे उठेंगे ऐसे मनुष्य उठेगा जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को, आज बहुत सारे लोग चेले लोगों को, पास्टर लोगों को अपने पीछे चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया। 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 बाइबल आपने कितने लोग शायद सही तरीके से पढ़ते नहीं है। बाइबल पढ़ोगे ना तो मालूम है क्या है? मालूम है, वजह संहिता की पुस्तक को पढ़ोगे तो लिखा है, कुछ लोग जब मालूम है परमेश्वर के दास लोग मूसा या उस लोग जब याद रखना सेवा किया करते थे, लेकर आए थे, तो मालूम है उनमें से कुछ ऐसे लोग आए जो उन लोगों के विरुद्ध में ऐसा ही खड़ा हो गया। क्या हो गया? उन सेवक लोगों के विरुद्ध में खड़ा हो गया। तो जहाँ खड़ा था मालूम है, और बात यहाँ तक आमने सामने वाला बात है, तो हुआ क्या मालूम है? परमेश्वर ने भूमि को ही दो भाग कर दिया। क्या कर दिया था? भूमि को दो भाग कर दिया था, और जितने लोग विरुद्ध में खड़े थे उसी जमीन के नीचे दब कर मर गए। जमीन निकल गया उसकी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, सेवक लोगों को चलाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा वचन जान कर लिया, जिंदगी में आप सेवा करके देखिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग, जो कई सारे लोग सेवा करने के लिए उतावले में, अरे पास्टर आ गया सेवा करते हैं तो हमको भी सेवा करना है, पास्टर जाता है ना, उनको बहुत सारे पैसे मिलता है, दिया करते हैं, हम भी जाएंगे, हमको भी सेवा कर रहे हैं, पैसा मिलेगा, क्या दिक्कत है? उतावले में आकर के क्या करते हैं? सेवा करने के लिए खड़ा हो जाते हैं। फिर 2 संडे प्रचार करेगा, 3 संडे प्रचार करेगा, 4 संडे करेगा, 5वें संडे में प्रचार करने का विषय नहीं मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। मालूम है? फिर मालूम है आप मस्त उत्साह में प्रभु का सेवा कर रहे हैं, एक दिन गया भेंट अच्छा से मिल गया, दूसरा दिन गया अच्छा से मिल गया, चौथा 5वां दिन जाता है तो मालूम है कुछ नहीं मिलता है, तब समझ में आता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग उतावली में ऐसी, और मालूम है हम कुछ जान लिए हैं करके अब सेवा कुछ नहीं है, हम सब कुछ हैं। हालेलुया। ऐसा काम प्रयास कर, शैतान को आज बहुत सारे अवसर दे रहे हैं, खुद के परिवार में, कलीसिया में काम करने के लिए, फूट डालने के लिए शैतान आज कितने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, और मालूम है कितने लोग अवसर दे रहे हैं। बचिए आज। और लिखा है, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को पकड़वाने वाला बाहर से नहीं था, 12 चेले में से था। आज हमको टेंशन इसलिए नहीं रहता क्योंकि मालूम है सारे चीज होता है। कलीसिया में 4 जने जब मालूम है इकरामबाजी करना चालू करता है ना, तो हमको मालूम है ये तो काम परमेश्वर के वचन का है, ये तो होना ही है, कोई जगह खाली नहीं, हर जगह होना है, हर सेवक के पास है, इसलिए चिंता नहीं कर। ये सचेत आपको कर रहे हैं, वचन आपको है। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है और चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेरी बातें कहेंगे। सेवा को अपने पीछे चलाना चाहते हैं। हालेलुया। हम सेवा करना, प्रभु हमको सेवकाई दिया है, आपने नहीं दिया है। और आप सोचते होंगे कि मैं सेवा को चला लूंगा, तो ये नामुमकिन है। हालेलुया। मेरे को कोई आकर कुछ बोलता है ना, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, पृथ्वी बहुत बड़ा है और लोग भी बहुत ज्यादा है। दुनिया में प्रभु सेवा के लिए बुलाया तो कहीं भी सेवा करा सकता है। हालेलुया। दुनिया में प्रभु ने सेवा के लिए ठहराया ना, तो सेवा कराएगा, मतलब कराएगा। हालेलुया। उसको कराना उसका काम है, वो उसीलिए बुलाया है, वो कराएगा ही काम अपना। हालेलुया। आप नहीं तो दूसरा सही, इसीलिए। हालेलुया।
बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैं एक जगह सेवा कर रहा हूँ, वहाँ के लोग ऐसे, वहाँ को मेरे को छोड़ना है, ऐसा है, हाँ वहाँ वही चलाना है मेरे को, ऐसा नहीं। मैं साबित हूँ, प्रभु सेवा के लिए बुलाया, आज यहाँ है तो कल दूसरी जगह। लेकिन मालूम है प्रभु ने कलीसिया को चलाने के लिए हमको ठहराया है, दूसरे के वो में चलने वाले नहीं है। आज शैतान मालूम है कितने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है कि मालूम है उसके अंदर में घुस करके चेले लोगों को, पास्टर लोगों को अपने पीछे चलाने का प्रयास, भगाने का प्रयास कर रहे हैं। मालूम है पास्टर आए जबरदस्ती, पास्टर क्या है, व्यस्त है क्या है, कैसे, कोई समझदारी नहीं है। आज बुलाना है तो बुलाना है पास्टर को। हालेलुया। और जब खाली रहेगा ना, या पास्टर के पास समस्या रहेगी, उसको देखने जाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहता है। पास्टर का क्या परिवार कैसा है, पास्टर का जीवन कैसा है, उसके जीवन में तकलीफ है कि क्या है, कोई देखने जाने के लिए नहीं। लेकिन मालूम है जब खुद के जीवन में आता है, नहीं आना है तो आना है, अपने पीछे चलाने का प्रयास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। भूल में नहीं रहना। शैतान मालूम है लोगों के बीच में से उठ रहा है, झूठ को बर्बाद कर रहा है, फूट डाल रहा है, एक दूसरे के विरोध में उकसा रहा है, शैतान को अवसर दे रहे हैं। और मालूम है जहाँ शैतान जिसके अंदर घुस गया ना, वहाँ प्रभु का कोई वास नहीं। जहाँ प्रभु रहता है वहाँ शैतान नहीं घुसता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज शैतान के कामों को क्या कीजिए, समझिए, परखिए। इसलिए देखिए लिखा ली मेरे साथ, पहला ही वरना 4 अध्याय पहला पद। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना देखो, करो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। आज बहुत ज्यादा अन्य भाषा बोल रहे हैं ना, तो उसको देखकर प्रतीति मत कर लेना। अरे ये प्रभु का आत्मा आ गया, अब ये भविष्यवाणी करेगा, बीमार को चंगा करेगा, अब हम इसी के पीछे जाएंगे। नहीं नहीं, बाइबल बताती है हे प्रियो, हर एक आत्मा की क्या ना करो, प्रतीति ना करो, क्योंकि शैतान आप ही स्वयं ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का क्या करता है, धारण करता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। कौन सा आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, प्रभु की ओर से है, किसकी ओर से है, परखिए थोड़ा। हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। और आगे, वरन आत्माओं को परखो, पर आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्यों? आपके पास जब बात करने के लिए आता है, एक दूसरे के विरुद्ध में भड़काना चालू करता है, परखिए ये प्रभु की ओर से है कि शैतान की ओर से। हालेलुया। हम तो बस कान खोल लेते हैं, दूसरे आए ना सुनने के लिए। मेरे घर में मैं एक पब्लिक को हमेशा एक बात बोलता हूँ, यदि दूसरे लोग घर में आकर बाहर की बात को इधर उधर बोलने का प्रयास किया, उसको मुंह पर बोल, मेरे घर में घुसना मत घुसना बोलता हूँ उसको, बोल देना, मेरा नाम ले देना, मेरा पति ऐसा बोला है करके बोल देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी बीते दिन में मेरे घर में सगाई का काम हो रहा था, 17 तारीख बहन का। हालेलुया। मेरे पत्नी को देखा, चूड़ी नहीं पहना है, सिंदूर नहीं पहना है, मंगलसूत्र कुछ नहीं पहना है, परिवार के लोग बोल रहा था, तो वह आगे। हालेलुया। मेरे पत्नी को मैं बोल के रखा हूँ, कोई पूछे मेरा नाम लेना, मेरा पति मेरे को नहीं पहनाता इसलिए नहीं। ऐसे बोला उसको, ऐसे ही बोला, मेरा पति नहीं पहनाता इसलिए नहीं पहनता। जो कुछ बोलना जाओ मेरे पति के पास, उसका मुंह बंद हो गया। कहाँ से आएगा मेरे पास? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि प्रभु की ओर से। आज आप मालूम है लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं ना, तो देखो प्रभु की ओर से है कि नहीं। भविष्यवाणी कर रहे हैं तो प्रभु की ओर से है कि नहीं, देखिए, परखिए थोड़ा। हालेलुया। आज लोग शैतान के बहकावे में आ जा रहे हैं, गड़बड़ी का एक आत्मा फिर उसके द्वारा काम करना चालू कर रहे हैं। अन्य भाषा बोल तो रहे हैं, लेकिन मालूम है गड़बड़ी को आत्मा फर्क नहीं पाते हैं। हालेलुया। फिर मालूम है बाद में ना जितना अन्य भाषा रहता है सब खत्म हो जाता है, तब पता चलता है ये प्रभु का नहीं, गड़बड़ी का। भविष्यवाणी तो आज कर रहे हैं, लेकिन परख नहीं पा रहे, यार प्रभु हमको बोल रहा है कि शैतान बोल रहा है।
हालेलुया। फिर वो चला जाता है, तब पता चलता है अरे शैतान मेरे जीवन में ऐसा किया। हालेलुया हालेलुया। आत्माओं को परखो कि वो प्रभु की ओर से है कि नहीं। और आगे, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आज आत्माओं को परखिए, क्या कर रहा है शैतान आपको? बहकाने का, डराने का, एक दूसरे के विरुद्ध में भड़काने का प्रयास कर रहा है। क्या आज आपको अपने पीछे खींच लेने का प्रयास कर रहा है? क्या आज सेवकों को चलाने का प्रयास कर रहा है? परखिए आत्मा को आज। हालेलुया हालेलुया। आज लोग बोलते हैं अरे अन्य भाषा मिल गया तो हाँ परमेश्वर का ही आत्मा है, भविष्यवाणी मिल गया तो परमेश्वर का ही आत्मा है। मालूम है शैतान ज्योतिर्मय स्वर्ग का रूप धारण करता है, अन्य भाषा भी बोलता है, भविष्यवाणी भी कराता है, शैतान बहुत सारे काम कराता है। तुम्हारे रूप में दूसरे को बुला लेगा, दुष्ट आत्मा को। हालेलुया। शैतान ऐसा करता है। आज कलीसिया आत्माओं को परखिए, कौन सा आत्मा आपके पास आकर काम कर रहा है? शैतान आकर बोल रहा है तेरे को बीमार है, चल डॉक्टर के पास चला जाए या फिर पास्टर के पास चला जाए, लेकिन प्रभु वहीं पर खड़ा रहता है, बोलता है अरे सबसे पहले तू प्रार्थना करना बेटा, तू दुखी है ना तो सबसे पहले तू क्या कर, प्रार्थना कर। अब प्रभु का आवाज को नहीं परखते, शैतान के अधीन में चले जाते। बाइबल बताती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो। आज शैतान के अधीन में मत कीजिए अपने आप को, शैतान को अवसर मत दीजिए, लेकिन नहीं तो मालूम है शैतान आपको जिंदगी भर भगाता रहेगा। शैतान आपको मालूम है जिंदगी भर भगाना चाह रहा है, लेकिन प्रभु आपको उस चीजों से मुक्त करना चाहता है। जहां परमेश्वर की आत्मा वहां स्वतंत्रता है। पूर्ण रीति से आपको मालूम है परमेश्वर अपने आत्मा के नियंत्रण में लेकर स्वतंत्रता का जीवन देना चाहता है। यदि लेना है तो मालूम है शैतान को अवसर मत दीजिए, आत्मा को परखिए। नहीं है तो प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे हालेलुया अन्य भाषा बोलने वाला वरदान नहीं चाहिए, मुझे आत्मा को परखने वाला अभिषेक चाहिए। हालेलुया। आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मुझे 9 वरदान चाहिए, 10 वरदान चाहिए, 20 वरदान चाहिए। क्या है मालूम है बिना वचन का वरदान सब बेकार है। आपके पास जितना वरदान रहेगा ना, लेकिन वचन का जानकारी आपको सही तरीका से नहीं है, सब वचन बेकार हो जाते हैं, सब वरदान बेकार है, कोई मतलब का नहीं है। वो सारे वरदान मालूम है आपको मालूम है स्वर्ग लेके नहीं जा सकता। वरदान तो है लेकिन वचन का जानकारी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। क्या है यीशु मसीह के पास मालूम है बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग जाया करते थे, और यीशु मसीह बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग हैं जिनमें से उनकी भविष्य की बातों को बताते थे। जब कई का नाम ले लिया तो उसके लिए उसको भविष्यवाणी लगा। कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनको मालूम है उनकी बातों को प्रभु ने जान ले तो उनको लगा ये कौन है, उसे लगता है। बाकी मालूम है उसके पीछे हजारों का भीड़ में से दूसरे किसी लोगों के लिए उसने भविष्यवाणी नहीं किया। बच जाइए भविष्यवाणी के पीछे। हालेलुया हालेलुया। आत्मा को परखिए। कौन सा आत्मा आज आपके विरुद्ध में आकर काम कर रहा है? क्या आज आपको शैतान भड़का रहा है? क्या प्रभु की आत्मा आज आपको अगुवाई कर रहा है दूसरे के पास जाने के लिए? हालेलुया। एक भाई था मालूम है, सेवक पास्टर था, और पास्टर था मालूम है बाहर उधर दीपका क्षेत्र में सेवा करता था। वो सेवा करता था और मालूम है वो कुछ गड़बड़ किया तो समस्या हो गया तो वो एक पास्टर के पास, बाहर के पास्टर के पास फोन आ गया और बोलता है सर मेरे जीवन में ऐसे समस्या आ गया तो अब क्या करूं, कैसे करूं, कोई समझ नहीं आ रहा है। तो मालूम है अब ये जो समस्या में पड़ा है इसको तो कुछ जानकारी नहीं, वचन उतना मालूम नहीं, मालूम है शैतान तो विरोध में काम कर रहा है। हालेलुया। लेकिन अब क्या करूं, कैसे करूं, प्रभु की आवाज को सुनूं कि कैसे करूं, उसको समझ नहीं आ रहा है, आत्मा पर रखना आता नहीं। तो मालूम है हालेलुया वो अपना समस्या जिस पास्टर को बताया था ना, वो दूसरे एक पास्टर से बात किया कि फलाना तुम सेवा करते उसे पास्टर है, तुम लोग साथ में रहते हो, वो ऐसे समस्या में जाओ उसको समझाओ। अब ये भाई जिसको मालूम है बाहर का पास्टर बोला था उसके पास गया और क्या बोलते हैं मालूम है, मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने भेजा है, मेरे को भाई
बताया, बाद में मुलाकात किया, जो समस्या में था, मैं बोला तू अभी उस पास्टर को फोन लगा के पूछ ले, बोला कि वो उसको उस पास्टर ने बोला था तभी वो गया था। तेरे को समझ में नहीं आया तू वो कैसा बोल रहा है, तेरे को क्यों आ गई? इस बातों को तू परख नहीं सकता। अपना दिखावा, अपने बढ़ावा के लिए शैतान और तुझको बर्बाद करने के लिए सब बात वो कर रहा है, और तू इस बातों को समझ नहीं पाया। लेकिन यदि तेरे को यकीन नहीं है ना, अभी जा फोन लगा के पूछ, मेरा फोन देता हूँ। और बाद में पूछा ना, तब उसको पता चला फलाना पास्टर ने भेजा था, और वो गया था तो क्या बोला था, मेरे को प्रभु ने भेजा। आत्मा को थोड़ा हालेलुया। आज लोग आत्मा को परख नहीं रहे यार, मन में ऐसे जा रहे हैं। कैसे लड़ेंगे आप शैतान से? हालेलुया। और लोग मालूम है आत्मा को परख नहीं पा रहे, इसलिए मालूम है शैतान के अधीन हो जा रहे, परमेश्वर के अधीन भी नहीं है। अब आप शैतान के हाथों में आए तो क्या करेगा? शिकारी की शिकार करने के लिए जाता है, एक शिकारी मालूम शिकार करने के लिए गया, अब वो बंदूक ताना है, चिड़िया उड़ रहा है, उसको क्या किया? निशाना साधा, 2 चिड़िया मार गया। 4 चिड़िया उड़ रहा था, 2 चिड़िया क्या हो गया? मर गया। 2 चिड़िया नीचे गिर गया। तब वो शिकारी क्या किया मालूम है? वो गिरा हुआ चिड़िया को पकड़ने के लिए नहीं गया, वो 2 और चिड़िया उड़ रहा था ना, उसके पीछे गया, उसको निशाना साधने चल गया। क्यों मालूम है? क्यों ऐसा किया हो? क्योंकि उसको मालूम है, अरे ये चिड़िया का तो गोली लग गया है, ये तो मेरा ही है, ये इसको मेरे हाथ से कोई जाए कहीं जा नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, ये गोली लग गया, ये मेरे हाथ में है अभी। इसीलिए मालूम है वो शिकारी क्या करता है? उड़ते हुए चिड़िया के पास जाता है। आज शैतान ऐसी है, जब आप खुद अपने आप को शैतान के अधीन कर देंगे ना, तो बोलेगा अरे शैतान आप मालूम है अब ये तो मेरा ही है, इसके पास मेरे को कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। आज बहुत सारे विश्वासी मालूम है आत्मा को नहीं परख रहे और शैतान के अधीन में है पहले से, तो शैतान बोलता है मालूम अब इसको मेरे को कोई दिक्कत कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बस हर दिन गुस्सा करता रहेगा, झूठ बोलता रहेगा, गाली बकता रहेगा, खुद प्रार्थना नहीं करेगा, दूसरे से कराएगा, खुद बाइबल नहीं पढ़ेगा, बस सुनता रहेगा और वो भी सुनेगा, एक कान ढोल एक कान खोल रहेगा। हालेलुया। और बिंदास शैतान ऐसे ही बोल के मालूम है बैठा करके रखा रहता है। आप सोचते हैं लोग अरे अब मस्त हम तो प्रार्थना में जा रहे हैं, आराधना में जा रहे हैं, संगति कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं और बहुत मस्त हैं। शैतान मालिश लगा रहा है। हालेलुया। परख लीजिए कौन सी आत्मा आज आपको अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। आत्मा को परखो कि वो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। और अपने आप को मालूम है जब उसका सामना करना है, पहला बात उसको परखना जरूरी। शैतान आपको खुद डालने का प्रयास कर रहा है, आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है, नाश करने का प्रयास कर रहा है आपको। शैतान किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने, नाश हत्या करने, यही काम करने के लिए आता है। क्यों आपके पास आ रहा है? चोरी करने का मतलब समझते हैं ना, शैतान चोरी करने के लिए आता है। हालेलुया। वो नीचे में बैठा के रखता है चोर को, और मालूम है वो हाथ से छीनेगा नहीं, आप खुद डालोगे उसके पास, जिसके बोलते हैं दिन दहाड़े चोरी। लोग आत्मा को परखते नहीं, इसीलिए मालूम तबीयत खराब हुआ तो कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास जाना है। तो मालूम है डॉक्टर को तो पहले ही प्रभु ने चोट ठहरा के रखा है, क्योंकि खुद डॉक्टर शैतान के अधीन है, प्रभु को तो जानता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब डॉक्टर को मालूम हो गया ये तो बराबर हर बार क्या कर रहा है, यही प्रॉब्लम हो रहा है, उसको मालूम रहता है कि मालूम है ये इसका तो मालूम है ठीक होगा ना, तो भूत प्रेत भगाना है, बस यही इसका समाधान है। तो मालूम है डॉक्टर क्या बोलता है, अरे ये तो हर बार आता है तो मालिश लगाता रहेगा, आजा ठीक हो जाएगा। वो आएगा मालूम है 2 ठेल देगा, देख कितना निकाल 5। हालेलुया। फिर जाएगा, नहीं समझ आता उसको, तो मालूम है ये हर बार का यही आदत है। वो जाता है अगला बार 4 ठो लगेगा बोलता है, वो 4 ठो डाल देगा, फिर जाता है, नहीं समझ आता है। अभी तो अभी भी आप बाइबल तो पढ़ रहे हैं, संगति में, लेकिन शैतान का काम को तो पता नहीं रहे। फिर जाता है बोलता है बाटल लगेगा, अगले बार क्या बोलेगा मालूम? हालेलुया। आपके पास में जब तक पैकेट भरा रहेगा ना, वो डॉक्टर आपसे बहुत खुश रहेगा। इसीलिए किसी ने पूछा, हालेलुया, हालेलुया, हाँ हालेलुया,
किसी ने बोला कि परमेश्वर खुश नहीं होता तो क्या करता है? हालेलुया। तो एक व्यक्ति ने बोला परमेश्वर खुश नहीं होता ना किसी व्यक्ति से, उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। और डॉक्टर खुश नहीं होता तो क्या करता है? तो बोलता है डॉक्टर परमेश्वर के पास भेज देता है। समझ आ रहा है ना? हालेलुया। परमेश्वर आपसे खुश नहीं है ना तो हमेशा भेजता रहेगा। और जिस दिन परमेश्वर डॉक्टर खुश नहीं हुआ ना, आपका पॉकेट से उसके पॉकेट गर्म नहीं हुआ ना, वो मालूम है आपको भेज देगा। अब इधर तेरा कोई काम नहीं है, जा दुआ भक्ति करा, बच गए तो बच गए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे है। अपने जीवन में आप देखिए कौन सी आत्मा आज आपका अगुवाई कर रहा है? क्या शैतान को आप अवसर दे रहे हैं? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके शैतान जब आपके पास में आ रहा है, क्या आज आप उसको अवसर दे रहे हैं? शैतान आपके बीच में आपको खुद डालने के लिए आ रहे हैं, क्या आप उसको अवसर दे रहे हैं? शैतान हव्वा के पास आया तत्व में होकर, उसको प्रभु के संगति से अलग कर दिया। क्या आज आपके जीवन में ऐसा आ रहा है प्रभु की संगति से दूर होगा? कौन सी आत्मा को पड़ा है? हमारे चर्च में एक विश्वासी है, मालूम है, 1 साल से हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया। उसके पास ट्रैक्टर है, हुआ क्या मालूम है? अभी उसकी ट्रैक्टर खाली ट्रैक्टर में मालूम है दूसरे लोग जा रहा था बैठ कर, एक व्यक्ति खाली ट्रैक्टर से गिर गया, मालूम है उसका सर फट गया, पैर टूट गया, मालूम है उसका इलाज चल रहा है। यदि दूसरे लोगों के भड़काव में आ गया, रिपोर्ट बनो तो उसका गाड़ी जब्त होगा, उसका मालूम है उसका और उस गाड़ी को नाबालिग व्यक्ति चला रहा था, नाबालिग का केस बनेगा, कहीं रीति से नहीं बचेगा। विश्वासी के बात है। अभी वो बीमार हॉस्पिटल में। हालेलुया। शैतान का काम तो समझ नहीं रहे, शैतान को अवसर दे रहे हैं। मेरे को नहीं जाना है प्रार्थना में, नहीं जाना है संगति में, नहीं बुलाना है मेरे को पास्टर को। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रयास है, हम पास्टर लोगों का प्रयास है, हमको हर घर में जाना है। आपके पास कमी और घटी है इसलिए हम आपके पास नहीं आते, ऐसा नहीं है। प्रभु ने हमको मालूम है ठहराया हर जगह में। परमेश्वर ने सारपत के एलिया घर में एलिया को क्यों भेजा? कमी और घटी था, हम आपकी कमी और घटी रहेगा तभी आएंगे प्रार्थना करने के लिए। लेकिन अभी थोड़ा व्यस्त है जिसके कारण नहीं पहुंच पा रहे, कोई जगह नहीं पहुंच पा रहे। हालेलुया। लेकिन मालूम है आज कलीसिया को भी सचेत होना चाहिए। करे पास्टर नहीं आ पा रहे, हम एक बार पूछ लेते हैं कि समय निकाल कर हमारे पास प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। लेकिन मालूम है शैतान क्या बोलता है? अरे देख तेरे पास तो पैकेट में 10 रुपए भी नहीं है, पास्टर को आएगा क्या देगा? हाँ तो अभी नहीं मत बुला। उतना में मालूम है शैतान ये बात बोल देता है, फिर शैतान उतना में पास्टर के आने में महीना बीत जाता है, मालूम है। फिर महीना बीत गया ना तो परिवार उतना तक खत्म, जितना अभिषेक जितना सामर्थ्य ना सब खत्म हो जाता है। हालेलुया। शैतान को आज अवसर मत कीजिए, आत्माओं को परखिए और अपने आप को उस आत्मा दुष्ट आत्मा के अधीन मत कीजिए। खुद डालने वाली आत्मा के अधीन मत कीजिए। हालेलुया। आपके पास चुगली करने वाला एक आत्मा आ रहा है, मालूम है आप लोगों को मालूम है। शैतान पाप करेगा आपके पास आकर, पाप की बातें लाएगा, कभी भी भलाई की बातें नहीं लाएगा। फिर भी मालूम है देख रहे दूसरा व्यक्ति आ गया चुगली कर रहा है, फिर भी मालूम है अभी चुगली करना गलत है, देख लिया ये शैतान का आत्मा है, फिर भी उसको लोग सुनता है। गड़बड़ी के आत्मा को फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, नहीं बचने वाला, शैतान के अधीन कर दे रहा है। आज प्यारे भाई और आज ये शैतान से आपको बचना, अपने आप को परमेश्वर के आत्मा को परख लीजिए और मालूम है दुष्ट आत्मा के अधीन अपने आप को नहीं, परमेश्वर की आत्मा के अधीन अपने आप को कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के अधीन कीजिए। हालेलुया। 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 आज कौन सा आत्मा हमारे विरुद्ध है? देखो एक वचन पढ़ेगा दूसरा सुन के। दो अध्याय का 11 वचन पढ़िए। कि शैतान का हम पर दांव न चले। अवसर मत दीजिए ताकि शैतान का आपका कोई भी रीति से आपके अंदर में क्या न चले, दाव
न चले, शैतान का दाव हम पर न चले। और आगे, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, हम अनजान नहीं, हम जान रहे हैं शैतान का कामों को। चुगली का आत्मा लेकर आता है, मालूम है, कपट का आत्मा लेकर आता है, गाली बकने वाला आत्मा लेकर आता है, झूठ बोलने वाला आत्मा लेकर आ रहा है। फिर भी हम जान रहे हैं युक्तियों को, जान रहे, फिर भी आज लोग अनजान बन हुआ है। पौलुस बोलता है आप अब अनजान नहीं बनना। हालेलुया। चुगली कर रहा है ना, उसकी बातों को सुनते नहीं रहना, नहीं तो तेरा विश्वास खत्म। अनजान नहीं बनना। आकर लोग चपड़ चपड़ कर रहे हैं ना, उसी की बातों में नहीं जाना, अनजान मत बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा बात आज भले बुरा लग रहा होगा, लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं। वचन मेरा नहीं, प्रभु का। प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु आपको शैतान के वश से छुड़ाना चाहता है। इसलिए सयाम मालूम है, शैतान की युक्तियों से अनजान मत बने रहिए। सब कुछ समझने के बावजूद देख रहे, झूठ बोल रहा है, गाली बक रहा है, अब मालूम है, हाँ, नशाखोरी कर रहा है, कई सारे काम कर रहा है, चुगली कर रहा है, इधर उधर की बातें, ये सब शैतान का किया हुआ धरा है। फिर भी मालूम है, आज अपने आप को उसके अधीन में करके रखो। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए। अपने आप को क्या कीजिए? परमेश्वर के अधीन। हालेलुया। आज शैतान लोगों को आके ललता है। मैं सर जल्दी से एक वचन निकालेगा, फिर जल्दी से हम समाप्त करेंगे। पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय 14, 15, 16 पद पढ़िए। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया। एक अभिषिक्त साउल राजा, इज़राइल का पहला राजा, अभिषिक्त है, सामर्थी है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, अभिषिक्त था। अन्य भाषा उस समय में दिया रहा था कि नहीं दिया था नहीं मालूम, लेकिन दिया रहा होगा तो अन्य भाषा बोलता है। सामर्थ पाया हुआ है। इज़राइल का पहला राजा होने के लिए परमेश्वर ने साउल को योग्य पाया। ऐसा एक मालूम है व्यक्ति, अभिषिक्त व्यक्ति मालूम है, लेकिन बाइबल बताती है ये आत्मा को परख नहीं पाया। और हुआ क्या मालूम है, देख रहे हैं जिस बलिदान को सामुएल भविष्यवक्ता चढ़ा रहा है, उसको खुद चढ़ाने के लिए चला गया। आत्मा परखा नहीं, अरे कौन सा आत्मा मेरा अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर ने मालूम है बलिदान चढ़ाने के लिए सामुएल को नियुक्त कर रहा है, लेकिन किया है, लेकिन मैं स्वयं चला जाता। दुष्ट आत्मा उसको उकसाया, अरे मालूम है खुद बलिदान चढ़ाने के लिए चला गया। शैतान की आत्मा को मालूम है अपने जीवन में काम करने के लिए दिया, और बाइबल बताती है ये अभिषिक्त के ऊपर से परमेश्वर की आत्मा चढ़ा। जब आप आत्मा को नहीं परखोगे, शैतान को अपने जीवन में काम करने के लिए दोगे, मालूम है अन्य भाषा रहे, भविष्यवाणी रहे, सामर्थ रहे, आप कितना भी अभिषिक्त रहेंगे, मालूम है परमेश्वर की आत्मा एक दिन आपसे लोप हो जाएगा। खुश नहीं रहेगा परमेश्वर की आत्मा आपसे। साउल से खुश नहीं हुआ परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि वो मालूम है हालेलुया परमेश्वर की आत्मा और दुष्ट आत्मा को परखा नहीं, परंतु मालूम है दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए, और परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर से उठ गया। जब आप मालूम है शैतान को अवसर देते रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आनंद करता रहेगा, आपको ताली बजवाता रहेगा। नहीं, बाइबल बताती है गंदगी जगह में परमेश्वर की आत्मा नहीं रहता। जहाँ पाप और बुराई की जगह में प्रभु नहीं रहता। जहाँ अंधकार है वहाँ ज्योति नहीं है, और जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब पाप और बुराई आपके अंदर में काम करेगा ना, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि अंधकार और ज्योति में मेल जोल नहीं है। हालेलुया। आज साउल से खुश नहीं हुआ परमेश्वर, एक अभिषिक्त के ऊपर से परमेश्वर की आत्मा उठ गया, और आगे क्या हुआ? और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और एक दुष्ट आत्मा हर दिन अब उसको घबरा रहा है। शैतान आपको ना घबराए, इसलिए मालूम है आप अभिषिक्त बन जाइए। हालेलुया। वचन और प्रार्थना में सामर्थी बन जाइए। हालेलुया, हालेलुया। संगति में सामर्थी बन जाइए। प्रभु के हर क्षेत्र में आप सामर्थी बनेंगे, तब ये शैतान आपको किसी भी रीति से घबरा नहीं पाएगा। जब मालूम है ये परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा, उस दिन शैतान आपको आके घबराएगा। क्यों आके शैतान आपको बार बार डरा रहा है? क्यों आपके अंदर भय ला रहा है? क्यों आपको शैतान हालेलुया उन कमजोरियों में डाल रहा है? क्योंकि शैतान को आपने अवसर दिया। साउल को मालूम है दुष्ट आत्मा आके घबरा रहा है। आज बहुत सारे लोग छोटे छोटे बातों में डर जाते हैं। हालेलुया।
क्या करे, कैसे करे, घबराहट, ये सब किसका काम है? शैतान का काम है। क्यों मालूम है? हालेलुया। अभी सीखते लोगों को शैतान घबरा नहीं सकता। आपका ध्यान परमेश्वर की आत्मा में बढ़ने के लिए रहेगा, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपका ध्यान वचन और प्रार्थना में रहेगा, आपका ध्यान प्रभु की आत्मा की ओर रहेगा, आपका ध्यान प्रभु के संगति की ओर रहेगा। कौन शैतान है जो आपको घबरा पाएगा? हालेलुया, हालेलुया। वही शैतान भी इतना पावर नहीं जो आपको घबरा सकता है। लेकिन मालूम है जब परमेश्वर की आत्मा सौल पर से उठा ना, तब एक आत्मा उसको घबराने लगा। क्या शैतान आपको घबरा रहा है? तो प्रभु आपके अंदर है, मुझ में नहीं रहना। प्रभु बोल रहा है, देख बेटा, आज मैं तेरे हृदय के द्वार के सामने आकर खटखटा रहा हूँ। तूने तो अपने हृदय का द्वार खोला ही नहीं है, कहां से मैं तेरे भीतर आऊंगा? लोगों ने आज प्रभु को बाहर कर दिया है। क्यों? शैतान को अवसर दे देकर। प्रभु बोलता है, मैं तेरे अंदर रहना चाहता हूँ, तेरे अंदर से भोजन करना चाहता हूँ। परमेश्वर की आत्मा इस मंदिर के अंदर आता है, लेकिन आज इस मंदिर से लोगों ने परमेश्वर को बाहर करके रखा। क्यों? शैतान को अवसर दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो प्रार्थना आराधना करना आता है, क्या बोले? रट्टू तोता बोलते हैं। तोता देखता है ना, तोता देखे होंगे, बात करता है। आप जो बात कह रहे हैं उसी को सुना रहेगा, उसी को याद रहेगा, बाकी दूसरा कुछ याद रहने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मालूम है आज परमेश्वर की आत्मा में आज सामर्थ्य नहीं कलीसिया, जिसके कारण मालूम है हालेलुया रट्टू होता है। प्रार्थना भी वही है, क्योंकि हर दिन वही प्रार्थना कर रहा है, इसलिए वो प्रार्थना याद है। बाइबल पढ़ रहा है, इसलिए मालूम है वचन उसमें का याद है, लेकिन जीवन में काम नहीं कर रहा। रट्टू होता है जैसे का। हालेलुया। साउल पर से परमेश्वर की आत्मा उठ गया और घबराने लगा। जिस दिन परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन से खुश नहीं रहेगा ना मालूम, उस दिन आपको डर, भय, घबराहट, चिंता, निराशा हर परिस्थिति में मालूम है हालेलुया आपके अंदर में यही आएगा। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर की आत्मा में रहेंगे ना, मालूम है परमेश्वर के अधीन में रहेंगे ना, आप अपने आप को वचन पढ़ने के लिए अपने आप को प्रभु के अधीन में करके रखेंगे। क्या कुछ हो जाए, मेरे को बाइबल पढ़ना है, प्रभु को वचन सुनना है। जब आप बोलोगे मुझे संगति में बराबर जाना है, मुझे हालेलुया हर दिन बराबर प्रार्थना करना है, अपने आप को प्रभु के अधीन करके रखोगे ना, तो डर और घबराहट नहीं आएगा। मालूम है हुआ क्या? देखो उसका पढ़िए 17 अध्याय 41 पद से पढ़िए। एक इंसान है जिसने अपने आप को प्रभु के अधीन कर दिया। आज हम भी अपने आप को ऐसे ही प्रभु के अधीन में करते हैं। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। साउल तो अपने आप को शैतान के अधीन कर दिया, लेकिन मालूम है उस साउल का नौकर है ये, साउल का देखभाल करने वाला, उसका बॉडीगार्ड है कौन? दाऊद। अरे दाऊद देखने क्या है, फलिस्ती लोग चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। हालेलुया। अब ये साउल का देखभाल करने वाला उसका बॉडीगार्ड है कौन? दाऊद। अब इसलिए मालूम है साउल से पहले आगे जाता है कौन? ये दाऊद। हालेलुया। अब ये दाऊद आगे गया, अब दाऊद आगे में है, इसलिए फलिस्ती जो है चलते चलते किसके निकट आ गया? दाऊद के निकट आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप तो देख रहे हैं साउल पहले ही शैतान के अधीन में है, तो शैतान अब आएगा किसके पास? दाऊद ही के पास आएगा। हालेलुया। तो मालूम है हुआ क्या? ये फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और आगे, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह आगे आगे चला। और जो जन उसकी हालेलुया बड़ी ढाल लिए था वह आगे आगे चला। हालेलुया, हालेलुया। जो बड़े जन गोलियत जो है उसके आगे आगे क्या कर रहा है? फलिस्ती लोगों के आगे आगे। और हुआ क्या? आगे बढ़ी। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, हाँ, जब फलिस्ती ने दाऊद देखा तो क्या देखा? दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना। और देखा तो क्या समझ रहे? तुच्छ समझ। जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करोगे ना, लोग आपको तुच्छ समझेंगे, साफी समझेगा, अच्छा नहीं समझेगा। हालेलुया। जब आपका जीवन प्रभु के अधीन रहेगा ना, अरे बोले है इसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर बोल रहा था, एक भाई मेरे लिए आप पास प्रार्थना कराने के लिए आप बोल रहा था, और मालूम है प्रार्थना कराया, मालूम है एक बार प्रार्थना कराया कुछ नहीं हुआ, दूसरा बार प्रार्थना कराया कुछ नहीं हुआ, तीसरा बार प्रार्थना कराया कुछ नहीं हुआ, मालूम है उसके बाद चौथा किसी के पास जाकर हालेलुया
प्रार्थना कराया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर 5वां बार उसको समस्या हुआ, फिर इसी पास्टर के पास जिसके पास 3 बार प्रार्थना कराया था, हालेलुया, प्रार्थना कराने आया, कुछ नहीं हुआ। तो बोलता है मालूम है ये पास्टर की सामर्थ क्या हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये तो धीरे धीरे मालूम है प्रार्थना कर करके उसके विरुद्ध में काम शैतान काम कर रहा था, उसको क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। दूसरे ने एक बार प्रार्थना कर दिया, पूरा क्या हो गया, छुटकारा हो गया। वापिस इसी के पास आया और हुआ क्या मालूम, अब ठीक नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, शैतान एक बार तो उसके अंदर से निकल गया, लेकिन दोबारा कहां से घुस गया, उसको नहीं देखा हो। तूने अवसर दिया और शैतान तेरे चेहरे काम कर रहा है, मेरे पास आया है और ठीक नहीं हो रहा, क्या हो गया, पास्टर का सामर्थ्य क्या हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया हालेलुया। पहला बात तो दुनिया का कोई पास्टर में सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य केवल प्रभु में है, सामर्थ्य केवल वचन में है, सामर्थ्य है तो प्रभु की उपस्थिति में है। हम कितना भी अभिषेक रहे मालूम है, लेकिन यदि प्रभु की इच्छा नहीं रहेगा यहाँ काम करो तो नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। डेनियल जिसके मालूम है प्रार्थना करता है, लाखों बीमार एक साथ चंगे होते हैं। उसने अपनी गवाही में लिखा, जब एक जगह गया हुआ था, हालेलुया, तो एक जगह गया हुआ था, उसको मीटिंग लिया, शाम का मीटिंग लिया, कई लाख लोग एक साथ क्या हो गया, चंगे हो गए। दूसरा दिन शाम को फिर से उसको लेना था, तो लेकिन दूसरा दिन शाम को सभा लेना है, तो उसके पहले मालूम है सुबह जिस गांव में जिस जगह में उसको बुलाया, तो उस जगह में उसको कुछ रिलेशन का लोग था, तो बोला मैं यहाँ चले जाता हूँ, मिल लेता हूँ, और चला गया, मिलने के लिए चला गया। लेकिन जैसे मिलने के लिए गया ना, प्रभु का आत्मा उसको बोला, और खाना खाने के लिए बैठा, खाना खाने के लिए बैठा हुआ था, मालूम है बातें चीत कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा बोला तू उठ और क्या कर, प्रार्थना कर, बस इतना ही बात बोला, प्रार्थना कर। एक बार टॉर्चर किया, 2 बार टॉर्चर किया, ये प्रभु को बोल रहा था, प्रभु बहुत दिन बाद तो मैं अपने फैमिली से, परिवार से मिला, मैं आज बातचीत कर लेता हूँ, साथ में खाना पीना कर लेता हूँ, हो गया, ठीक है बोला, खाना पीना किया, आप आया शाम का मीटिंग में, आपको मालूम है उसके शाम की मीटिंग में एक बीमार चंगा नहीं हुआ, एक बीमार। जब हमारे देश में आया था हैदराबाद में, मालूम है अपने जैकेट को निकाल कर फेंक दिया था, तो लाखों लोग चंगा हो गया था। अगले दिन फिर वही काम करने का प्रयास किया, फिर जैकेट निकाल कर फेंका, मालूम है कोई चंगा नहीं हुआ, कोई गिरा नहीं। तो परमेश्वर मालूम है ये गड़बड़ी वाला काम को नहीं पसंद करता, सामर्थ्य प्रभु ने। हालेलुया। तो आज हमको मालूम है प्रभु के अधीन करना है अपने आप को। दाऊद के विरुद्ध में अब शैतान लोग, फलिस्ती लोग आ रहे, देख रहे दाऊद आगे आगे चल रहे, तब हुआ क्या, और देखा ये छोटा बच्चा है, हालेलुया, ज्यादा बच्चा नहीं जानता है, छोटा दिख रहा है, लेकिन मालूम है तुच्छ जान रहा है। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को तुच्छ जान रहे हैं, अरे वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। बाइबल बताती है प्रभु किसी का पक्षपात करने वाला, कोई पक्षपात नहीं। हालेलुया। हमारे साथ हर दिन कोई ना कोई भाई लोग मालूम है सेवा करने के लिए जा रहा था, हम उनको अलग, अक्सर मैं बोलता हूँ और पादरी साहब भी बोलते हैं, हालेलुया, पास्टर संजय बड़ा नहीं है ना मैं बड़ा नहीं बोलता, सीधा बात, वो अपने जगह में सही है, मैं अपने जगह में सही हूँ। मेरे को जितना लोग प्रभु ने दिया मैं उस जगह में विश्वास किया, उसको जितना लोग दिया उस जगह में विश्वास किया, दोनों को प्रभु बराबर का दर्जा देकर समझाने के लिए होगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया। और ये लोग देख रहे हैं, मालूम है फलिस्ती लोग आया, दाऊद छोटा है, हालेलुया, साउल की तरह धाकड़ नहीं है, ढाल भाला लिए हुए नहीं है, लेकिन छोटा है ये, हालेलुया, ज्यादा वचन नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, तो मालूम है तुच्छ जा रहा था, तुच्छ जा रहा। आगे हुआ क्या, पढ़िए। क्योंकि वह लड़का ही था, क्योंकि वह क्या था, लड़का ही था। हालेलुया 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 हालेलुया। लड़के का मतलब समझते हैं, वजह में क्या लिखा मालूम, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग में जाता है। जवानों का जवानी के दिन में दुख उठाना क्या है, वाला है, लोग उसको तुझे जा रहा था, लेकिन दाऊद यहोवा का भाग था। हालेलुया। लोग तुझे जा रहे हैं आज, मालूम है, और मालूम है देख रहे हैं वो लड़का ही है, ये हमारा क्या करेगा रे, कुछ क्या है, कुछ नहीं कर सकता, ये है कुछ नहीं,
मैं आज आपको मालूम, आप छोटे हो चाहे बड़े हो, यदि प्रभु में आपका जीवन सही है ना, मालूम है आपके विरोध में 2 शैतान हो या 2000 शैतान हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। बस आपका जीवन प्रभु में सही होना चाहिए। दाऊद को देख रहा है तो पीछे जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो लड़का है। हालेलुया। आप लड़का हो, लड़की हो, बच्चे हो, चाहे कुछ भी रहो, यदि आपका जीवन प्रभु में सही है, मालूम है शैतान आपको देखकर हालेलुया। और आगे क्या हुआ पढ़िए। और उसके मुख पर लाली झलकती थी। हाँ, और मालूम है ये दाऊद परमेश्वर के अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करके रखा है हर दिन, और मालूम है इसका जीवन हर दिन प्रभु की उपस्थिति में है, जिसके कारण मालूम है इसके हालेलुया क्या लिखा है, हालेलुया। और लोग देखकर उसको तुच्छ जा रहा है, और वो लड़का है बोल रहा है, लेकिन उसके मुंह से क्या चमकता है? लाली चमकता है। लाली का मतलब वो मालूम है लिपस्टिक लगाकर घूमता है, ये नहीं है आज जैसे बहुत सारे लोग घूमता है। हालेलुया। लिपाई पोताई करके घूमता है ना। हालेलुया। अक्सर बोलता हूँ मैं, दमाऊ में जाएगा तो बंदर मिलेगा, बस वही है वो। हालेलुया। 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 बंदरिया से कम नहीं है लिपस्टिक लगाने वाला, जान लेना। हालेलुया। तेरे अंदर में लाली झलकना चाहिए तो प्रभु का लाली झलकना चाहिए। हालेलुया। आज लोग ऐसे ही हैं, प्रभु ने जो बनाया वही ओरिजिनल है, इसमें कितना ले पाए बताई करो, एक दिन ओरिजिनल दिखाई देगा ही। बुढ़ा और बुढ़ी हो जाओ, सब चमड़ी जुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन दाऊद जब प्रभु की उपस्थिति में था ना, बाइबल बताती है इसके मुख से लाली झलकता है, प्रभु का अभिषेक झलकता है, उसकी सामर्थ्य झलकता है। हालेलुया। 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 हम कुमारी में काम कर रहे थे, तो एक हट्टा कट्टा भाई है, एक विश्वासी है, वो भी ये कुमारपाड़ा में जाता था, अभी वो काम करने के लिए आते हैं। हालेलुया। तो वो मेरे को देखा, उसके बाद मालूम है कुछ दिन ऐसे बातचीत किया, बातचीत करने के बाद हालेलुया एक भाई के लिए लड़की देखना था अपने ही चर्च का, उसके लिए बातचीत चल रहा था। तो मालूम है बातचीत निकला तो देखने जाएंगे बोला, तो वो क्या बोल रहा था मालूम है, पास्टर जी देखने जाओगे तो लोग आपको देखेगा कि उनको देखेगा, बोल रहा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं था इसका शादी हो गया करिए। हालेलुया। तो आपको देखेगा कि उसको देखेगा? तो मैं बोला मालूम है मेरा शादी भी हो गया और बच्चा भी है, और वो हट्टा कट्टा था, तो उसको तो मैं लगा उसका तो बच्चा मालूम है शादी हो गया है, बच्चे उच्चे हैं मालूम है, तो उसको वो एज को पूछा, वो मेरे एज को पूछता है, तो मालूम है वो अपना एज 25 बताया, मेरा एज मैं 28 बताया। हालेलुया। तो यकीन नहीं कर रहा था, मैं तो बोल रहा था ये कौन है, 21-22 साल का लड़का है बोल रहा था। मैं बोला मालूम है मैं प्रभु का सेवक हूँ, और मालूम है मेरे चेहरे पर बुढ़ापा प्रभु ने नहीं दिया है, इसका कारण मालूम है मैं नहीं प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे ना, हमारा जीवन जब प्रभु में सही रहेगा, आपके चेहरे पर एक अलग रोशनी है, एक तेज आएगा। जब मालूम है मूसा परमेश्वर से बातचीत किया, मालूम है मूसा परमेश्वर से बातचीत करने के कारण उसके चेहरे से क्या चमकता था, रोशनी चमकता था। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, मालूम है आपके चेहरे पर एक रौनक आएगा, आपके अंदर में एक अलग से आनंद दिखाई देगा, प्रभु का उपस्थिति का आनंद आपके जीवन को घेर के रखेगा। आज लेकिन मालूम है यदि आप ये साउल की तरह अपने जीवन में भले अभिषिक्त का जीवन दिखा तो रहे, लेकिन आपने शैतान को अवसर दिया, वो मालूम है रौनक चला जाएगा, वो सारा अभिषेक चला जाएगा, सब सबक चला जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन मालूम है दाऊद कब देख रहे लोग, ये दाऊद साधारण नहीं है, दाऊद परमेश्वर के अधीन में रहने वाला व्यक्ति है। जब आपका जीवन परमेश्वर के अधीन में है, हालेलुया, आपके चेहरे पर रौनक दिखाई देगी। हालेलुया, आपका जीवन परमेश्वर के अधीन में है ना, दूसरा तुच्छ जाने का आपको देखेगा ये लड़का ही है, लेकिन मालूम है इतना भी लोग तुच्छ जाने आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। 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 तू जा रहा है, लड़का है, देख रहे, लेकिन मालूम है इसके मुंह से लाली झलकती थी, और क्या लिखा था आगे, और लाली झलकती थी, हाँ? और वह सुंदर था, और वो सुंदर था। प्रभु में कोई गोरा या काला या नहीं है, मालूम है मसीह में हर एक लोग अच्छा ही है,
सुंदर है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए आज मालूम है लोग शादी करते हैं ना तो मालूम है हैंडसम देखते हैं। लड़की लोगों को पारी आ गया तो मालूम है हैंडसम लड़का चाहिए। प्रभु में मिल जाता है इसको नहीं देखता है। लड़के लोगों का भी है तो वो भी उनको भी चाहिए हीरोइन। फिर मालूम है बाद में होता है हीरो हीरोइन का काम। हालेलुया हालेलुया। शादी कर लो प्रभु में अच्छा है मालूम है कर लो बेटर है। और मालूम है ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है मालूम है कौन इंसान है प्रभु का बनाए हुए को तुच्छ जाने। किसी के मनुष्य के अंदर औकात नहीं प्रभु के बनाए हुए को तुच्छ जानने के लिए। हालेलुया हालेलुया। ये देखो वो अभिषिक्त है कि नहीं, ये देखो कि वो प्रार्थना करता है कि नहीं, ये देखो कि वो प्रभु में है कि नहीं, ये देखो कि वो विश्वास में है कि नहीं। हालेलुया। कौन कैसा जीवन जीता है उसको देखिए आप। हालेलुया। किसी के गोरे और काले में मत जाइए। श्रेष्ठ गीत में साफ बात लिखा है मेरा पति गोरा या लाल सा हो वो 10,000 से भी जाए। गोरा या काला मायने नहीं रखता। बाइबल बताती है जिसको प्रभु ने ठहराया वो सबसे उत्तम। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शादी करने लायक हो गए तो याद रखना, कभी याद रखना यहाँ हैंडसम लड़की मत देखिए, हैंडसम हीरो मत देखिए। प्रभु में सुंदर है कि नहीं देखिए। इसका ओरिजिनल रूप को दाऊद का नहीं लिखा लेकिन मालूम है प्रभु में जरूर सुंदर है, बहुत सुंदर है। हालेलुया हालेलुया। सुंदर था। और आगे क्या लिखा है आगे पढ़िए जल्दी से। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूँ? जब ये दाऊद छोटा लड़का है जा रहा है लड़ने के लिए जा रहा है क्योंकि इसका जीवन प्रभु के पास है। तो मालूम है अरे गोलियत देख रहे गोलियत देखकर क्या बोल रहे क्या मैं कुत्ता हूँ मेरे को ऐसे फालतू समझ लिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज के विश्वासी लोगों को शैतान ऐसे ही बोल देगा तो मालूम है पल्ला मैंने कहा तू ऐसे ही समझ लिया। ये मालूम है दाऊद भागा नहीं जब उसको बोल रहा है क्या तू मेरे को ऐसे कुत्ता समझ रहा है तो मालूम है फलिस्ती ऐसे बोल रहा है क्या तू मुझे कुत्ता समझता है। आगे कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। हाँ अरे लाठी पकड़ा हुआ है। लाठी ऐसा लाठी नहीं तो मालूम है चरवाहे का लाठी है वो। हालेलुया हालेलुया। राउत लोग रखे रहते हैं तेंदू का लाठी, आपका बांस का लाठी वाला नहीं है। चरवाहे के पास एक अलग लाठी होता है। हालेलुया। अरे दाऊद एक लाठी रखा हुआ है लाठी लेकर के जा रहा है बस। हालेलुया हालेलुया। आप शैतान से लड़ने के लिए क्या चीज लेकर जाते हैं आज लोग मोबाइल लेके जाते हैं। मोबाइल लेके जाएगा बाइबल इसी में क्या करेगा खोलेगा। हालेलुया। मोबाइल लेकर जाता है मोबाइल में टिक 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 क्या करेगा। मोबाइल मैं भी यूज करता हूँ रेफरेंस ढूंढने के लिए जब रेफरेंस नहीं मिल पाता आपको भी चाहिएगा तो दे दूंगा। ये इसमें कुछ भी लिखा है मालूम है एक शब्द लिखो कहाँ पर उसका रेफरेंस मिला है मिल जाएगा। लेकिन लोग मालूम है आजकल बाइबल में मोबाइल में क्या करेंगे जिंदगी भर क्या कर रहा है मोबाइल 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 में बिक रहा है। हालेलुया। आज लोग शैतान से लड़ने के लिए मोबाइल लेकर जाए। शैतान तो सबसे बड़ा हथियार है भैया ये मोबाइल शैतान का। हालेलुया सबसे बड़ा हथियार। आज लोग इसी में अपने आप को व्यस्त करके रखे। व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम दुनिया भर के इसी में सब चीज में चलते हैं लगा हुआ है। बाइबल पढ़ना है तो मोबाइल से पढ़ना है। हालेलुया। हाय हेलो पूछ रहा है तो मालूम है मोबाइल से पूछ रहे हैं और जिंदगी में जीते चीज सामने में देख रहे तो कुछ पूछने वाला। अपने आप को मोबाइल के अधीन करके रखे मोबाइल को लेकर लड़ने के लिए जाता है। दाऊद मालूम है अब गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा है लाठी लेकर जा रहा है। परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथों में ये लाठी दिया है बाइबल। ये आपका और मेरा लाठी बाइबल बताती है चरवाहे का लाठी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मालूम है जब ना फिरौन के सामने चुनौती देने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर उसके हाथ में बहुत बड़ा तलवार को नहीं दे दिया उसको बोला तेरे हाथ में क्या बस एक बात बता तेरे हाथ का लाठी तेरे जीवन में काम आएगा। ये बाइबल है आपके जीवन में काम आएगा। ये मोबाइल आपकी जिंदगी में मालूम है आज चल रहा है तो ठीक है कल आपको पूरा बर्बाद कर देगा।
हालेलुया। आज लोग शैतान को लड़ने के लिए मोबाइल को लेकर जा रहे हैं दिन भर, मालूम है बहुत सारे लोग मालूम है दिन में रात भर तो सोएगा सोने के लिए, लेकिन मालूम है दिन का जो हालेलुया 12 घंटे है उसमें से 12 घंटे 6 घंटे तो मोबाइल में बिता देता है। वो नेट चलाने में बिताएगा उतना समय को, बाकी मालूम है 2 घंटा व्हाट्सएप में अलग बिताएगा, मालूम है उसके बाद लोगों से 2 घंटा बातचीत करने में अलग बिताएगा। काम कर रहा है तो भी बातचीत कर रहा है, काम के समय काम करो, बात करने के समय बात करो। प्रभु ने हर चीज के लिए समय ठहराया, नहीं तो हर समय का लेखा देना पड़ेगा आपको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या कर रहे हैं आज हम? मोबाइल को लेकर चलते हैं शैतान से लड़ने के लिए। और शैतान क्या बोलते हैं? शैतान क्या बोलते हैं? बेटा तू मेरे हथियार को मेरे को लड़ने के लिए आया, मेरे हथियार को मेरे पास लेकर के आया। तेरे को बताता है इसका ताकत तुम्हें तेरे हाथ में है ना, उसी का ताकत मैं तेरे को बताता हूँ बोलते हैं। मालूम है एक दिन तो फिर लड़ने के लिए चला जाता है मोबाइल को लेकर के, और मालूम है अगला दिन शैतान इसी मोबाइल मालूम है ये बाइबल का ये है ना, उसके जगह में दूसरा एक पाया जाएगा। मालूम है अगला दिन से मौज वाला ऐप आ जाएगा, आजकल आता है फ्री फायर आ जाएगा धीरे धीरे, पबजी आ जाएगा धीरे धीरे, मालूम है बढ़ता जाएगा। फिर जितना शैतान को लड़ के आया ना सब खत्म हो जाएगा। शैतान आपके विरुद्ध में है, इससे लड़ने के लिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए। मोबाइल एक शैतान का हथियार, मोबाइल को लेकर लड़ने मत चाहिए। दाऊद जब शैतान को लड़ने के लिए जा रहे हैं, गोलियत को मारने के लिए जा रहे हैं, वो मालूम है लाठी लेकर जा रहे हैं। आज अपने जीवन में मालूम है शैतान से लड़ना है, ये बाइबल को उठाकर चलिए आज अपने जीवन में, इसका वचन का आदर कीजिए, इसमें जो लिखा है। ये यदि आपके पास नहीं है ना तो मालूम है आप शैतान से नहीं लड़ पाओगे। लाठी लेकर जा रहे हो लड़ने के लिए, हालेलुया हालेलुया। शैतान से आपको लड़ाना है, लाठी लेकर चलिए। आगे क्या लिखा है, आगे पढ़िए। तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर, तब फलिस्ती क्या कर रहे हैं मालूम है? जब इसका लाठी को ही देखा ना तो वो लोगों को अपना ईश्वर याद आ गया। जब तो मालूम है आप अपने जीवन में लाठी उठाएंगे ना, लोगों को अपना ईश्वर याद आएगा। कौन बचाएगा रे अब हम इससे? तो छोटा बच्चा है ना, छोटा लड़का है ना, लड़की है, लड़का है, जवान है, बुजुर्ग है, क्या है, शैतान देख कर तेरे को कांपेगा। वो उसको अपना ईश्वर याद नहीं आया तो मालूम है प्रभु होता है मेरा ही नाम को कौन ले सकता है? हालेलुया। दाऊद के हाथ में जब लाठी को ही देखा ना, मालूम है फलिस्ती लोगों को अपना ईश्वर याद आ गया। तेरे विरुद्ध में उठने वाला शैतान को मालूम है अपना बाप क्या उसका परदादा याद आएगा जब तू बाइबल उठा के चलेगा। बाइबल का जब तू आदर करेगा, बाइबल के अधीन क्या रहेगा, परमेश्वर के अधीन रहेगा ना, बड़े से बड़े देखकर तेरे को कांपेगा। आज किसको उठा कर चल रहे हो? दाऊद के हाथों में मालूम है लाठी देख लिया रहता है, फलिस्ती लोगों का हालत खराब गंभीर। बाइबल कहाँ जाती? शैतान आपके प्रार्थना से नहीं डरता है, आपकी आराधना और भक्ति से नहीं डरता है। हालेलुया। आप जितना ताली बजाते उससे नहीं डरता है, वो देखता है तेरे अंदर में कितना वचन है और कितने वचन का तू वादा करता है। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया, मालूम देख रहा है वो शैतान। यीशु मसीह 40 दिन रात प्रार्थना कर लिया है ना, उससे नहीं डर रहा था। तू कितना प्रार्थना कर रहा है, चलो मैं भी आता हूँ तेरे पास। चला गया उसके पास, 40 दिन रात प्रार्थना किया, फिर भी पहुंच गया शैतान उसके पास। हालेलुया। क्या प्रार्थना किया तो शैतान आपके पास नहीं आ सकता? पक्का आएगा। क्या आप संगति में गए थे तो नहीं आएगा, वो स्वर्ग में चला जाएगा। तू कहाँ दुनिया के कोई कोने में जाना संगति में, तू बेनी हिल के चर्च में जा, दुनिया के कोई कोने में जा, पहुंच जाएगा शैतान। स्वर्ग दूतों के मध्य में स्वर्ग में पहुंच गया तो तुम कहाँ ना, दुनिया के ये चर्च में वो चर्च में भागेंगे बोलते, कहीं नहीं टिकने वाला। शैतान पहुंचेगा तेरे पास, लेकिन मालूम है शैतान तेरे पास आया जरूर है, लेकिन भागेगा तेरे जीवन के वचन के द्वारा। तेरे वचन को जब तूने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जब बनाएंगे ना, तभी भागेगा शैतान। जब तक आप उस वचन के अपने आप को अधीन नहीं करेंगे, तब तक शैतान भागेगा नहीं। जब तक आप गाली बकना, झूठ बोलना, मालूम है दूसरे का चोरी करना बंद नहीं करेंगे, जिंदगी भर नहीं भागेगा शैतान, क्योंकि आपने तो अपने आप को शैतान के अधीन करके रखा होगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब आप अपने आप में प्रभु के अधीन कर देगा, आप दोगे अपने आप को, मालूम है
शैतान देखकर कांपेगा। दाऊद के हाथ में लाठी देखा, फलिस्ती लोगों को अपने ईश्वरों को याद आ गया, क्या करने लगा। तब फलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को क्या कर रहा है, कोस रहा है। हालेलुया, दाऊद को कोस रहा है। लेकिन हुआ क्या, आगे पढ़िए। फिर पलिस्ती ने दाऊद से कहा, फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। क्या बोल रहा है फलिस्ती? गोलियत बोल रहा है, तू इधर तो आ, मैं तेरा मांस ना चील कौओं को खिलाऊंगा, आकाश की पक्षियों को। हालेलुया, हालेलुया। चील कौए को क्या कर दूंगा, खिला दूंगा बोल रहा है। लेकिन हुआ क्या, आगे पढ़िए। दाऊद ने पलिस्ती से कहा, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला तू तो तलवार लेकर आ रहा है मेरे पास ना, भाला लेकर आ रहा है अपने आप को बचाने के लिए, और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, सांग लिए हुए क्या कर रहा है, मेरे पास आ रहा है। लेकिन आगे, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। तेरे पास आता हूँ। आप शैतान से लड़ने के लिए जा रहे हैं, किसके नाम से जा रहे हैं? आपका बाप का नाम बहुत बड़ा इसलिए जा रहे हैं? हालेलुया। क्या आप बहुत पढ़े लिखे इसलिए जा रहे हैं, या बहुत अन्य भाषा बोलने जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, या आपने भविष्यवाणी का वरदान पाया इसलिए जा रहे हैं? दाऊद परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से गया। क्या आज यहोवा का नाम आपके जीवन में है? क्या आज आपका नाम, आपके अंदर में मसीह का नाम है? यदि मसीह का आपके अंदर में नाम नहीं है, कैसे लड़ेंगे उस शैतान से? दाऊद गया गोलियत से लड़ने के लिए, बोला तू कुछ भी लेकर आ, लेकिन मैं आऊंगा तो केवल सेनाओं के यहोवा के नाम से आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। यहोवा का नाम को ऊंचा उठाना, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना ही हालेलुया, ये परमेश्वर के अधीन करना है। यदि हमारे चाल चलन से और हमारे कर्मों से, हमारे बातचीत से यदि प्रभु का नाम ऊंचा उठाने गया, हमारा जीवन अभी तक प्रभु के अधीन में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दाऊद बोलता मैं लाठी लेकर तेरे पास आ रहा हूँ। वो बोल रहा है नहीं नहीं, ये लाठी का भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो अपने परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके नाम से है आज? हालेलुया, हालेलुया। कौन आपको बचाएगा? पास्टर संजय बचाएगा आपको, कि पास्टर याकूब बचाएगा आपको? क्या और दुनिया के बड़े बड़े पास्टर आपको बचाएगा? आपको बचाएगा तो केवल प्रभु बचा सकता है। आपको बचाएगा तो केवल प्रभु बचा सकता है। इसीलिए दाऊद बोलते हैं मैं हालेलुया यहोवा के नाम से क्या करता हूँ, तेरे पास आता हूँ। और आगे, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। और उसी को तूने ललकारा है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दोगे ना, आपको चुनौती जो शैतान दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है, प्रभु को दे रहा है। और बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा बदला लेना तेरा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम। जब आप अपने आप को प्रभु के अधीन करोगे ना, तब मालूम है हालेलुया, शैतान से लड़ने के लिए प्रभु तैयार हो जाएगा। तेरे लिए प्रभु खड़ा रहेगा। दुनिया का कोई लोग तेरे लिए खड़ा रहे या ना रहे, प्रभु तेरे लिए खड़ा रहेगा। क्या आज आपने अपने आप को प्रभु के अधीन किया? क्या किया कि नहीं किया? प्रभु का अधीन करना मतलब समझते हैं? हालेलुया। स्त्री लोग, आपका पति आपके लिए आपका प्रभु है, बाइबल बताता है। यदि आप उसके अधीन नहीं है तो आप प्रभु के अधीन नहीं है। हालेलुया। कलीसिया यदि अगुआ के अधीन नहीं है वो प्रभु के अधीन नहीं है। बच्चे माँ बाप के अधीन नहीं है वो प्रभु के अधीन नहीं है। क्योंकि लिखा है स्त्री के लिए उसका पति उसका सिर है, उसके लिए वही उसका क्या है, प्रभु है। और तेरे पति का प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। और दोनों मिलाकर हालेलुया आपको दोनों के अधीन जाना पड़ेगा। पत्नी को पति के अधीन में रहना, माँ बच्चे को माँ बाप के अधीन में रहना, कलीसिया को अगुवे के अधीन में रहना, ये है अधीनता का जीवन, परमेश्वर के अधीन करना। यदि ये नहीं है, आप शैतान के हाथ में जाएंगे। शैतान ने जो आपको प्रभु से मांगा ना कि मैं इसको गेहूं के नहीं पटकूंगा, वो पटकेगा, कोई नहीं रहेगा बचाने वाला। लेकिन आज गोलियत को हराना है, बाइबल बताती है, तू अपने आप को परमेश्वर, तेरे पास वरदान नहीं, कोई बात नहीं,
वचन को उठा, वचन का आदर कर, इसका पालन कर, इसी को लेके चल। और जब दाऊद ऐसे ही करता गया ना, मालूम है हालांकि एक छोटा सा गोफन से पत्थर उठाया और मारा, मालूम है हालांकि क्या बोल दिया अच्छी, फिर उसी के तलवार से उसको क्या कर दिया, मार दिया। हालेलुया। तेरे विरुद्ध में शैतान लगा हुआ है ना तुझे फाड़ खाने के लिए, तो कहाँ जाएगा, तेरे कदमों के नीचे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसको लड़ने के लिए तेरा जीवन तैयार होना चाहिए, तेरा जीवन सही रहना चाहिए। आपके विरुद्ध में काम करने वाला शैतान को आप खुद लड़ेंगे, कोई पास्टर नहीं लड़ सकता। हालेलुया। आपको राह दिखा सकता है, आपको हिम्मत दे सकता है, आपको हिवाव दे सकता है, लेकिन लड़ना आपको स्वयं है। जब आप अपने जीवन को सही बनाओगे तो मालूम है हालेलुया, स्वयं इस शैतान के कामों से आप लड़ोगे तो प्रभु आपको उससे जय देने के लिए आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। आज क्या कर रहे हैं? क्या आज हमारा जीवन प्रभु क्या दिन है? हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन को आप सुनकर ध्यान से रखें। यहाँ से वहाँ आपके कई परिवार में, कई लोगों के जीवन में शैतान आपको पूर्ण रीति से आने वाले दिन में जाल फैला के रखोगे, नाश कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर ने बात की है, आप सचेत हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए। हालेलुया। प्रभु आपको उस पर जयवर करेगा। यदि गोलियत के ऊपर में प्रभु ने दाऊद को जयवंत किया है, तो शत्रु के ऊपर में परमेश्वर आपको भी जयवंत करेगा। हालेलुया। कोई भी शैतान आपको याद रखना फिर बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए आज आत्मा को परखिए। आत्मा हो सके आपके पास ज्योतिर्मय का दूत का रूप धारण करके आएगा, फूट डालने के लिए आएगा, चुगली और निंदा की बातें लेकर आएगा, हालेलुया, झूठ की बात लेकर आएगा। ये पूरा शैतान का काम है। इस बातों को समझिए और उस चीजों के अपने आप को अधीन मत कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कीजिए। जब परमेश्वर के अधीन करके अपने आप को मालूम है लाइए शैतान के सामने, देखिए शैतान में कितना दम है। हालेलुया। और मालूम है जब शैतान का सामना करेंगे वो आपके पास है, तो आपके पास से क्या होगा? हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई, आज अपने आप को प्रभु के अधीन कर दीजिए, प्रभु की उपस्थिति में जीवन जिए। हालेलुया। प्रभु का भय माने। हालेलुया। वरदान रहे या ना रहे, अनिवार्य नहीं, कोई भी कर नहीं, आप बाइबल उठा लीजिए, बाइबल का आदर कीजिए, दाऊद के समान लाठी लेकर आगे बढ़िए, अपना वचन आगे लेकर वचन उठाकर आगे चलिए, परमेश्वर आपको जय देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उसके लिए लड़ने के लिए बल और ताकत देगा, वही आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। लेकिन आपके पास वरदान है, सामर्थ है, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वरदान आपको याद रखना जयवंत नहीं कर सकता। हालेलुया। 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 आपका जीवन प्रभु के अधीन है। आइए अपने स्थान में खड़े, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें।